दिस इज चैप्टर नंबर 6 लिख दिया मैंने, 5 तो करेक्ट करने में। कंटिन्यूड डिफरेंशियबिलिटी क्लास नंबर 5, रूल ऑफ डिफरेंशियबिलिटीज। अब हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ा रखे हैं उन बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्म्स थी उससे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक बेटा, अब मुझे एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमने कहा था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ठीक। और उसके बाद हमने बोला था लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x इक्वल टू 1। पहली कंडीशन हो गई, ठीक। दूसरी कंडीशन लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर n a की पावर n अपॉन x माइनस a, दैट इज n a की पावर n माइनस a, ठीक। थर्ड वाला बेटा क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की x माइनस 1 अपॉन x। ये क्या होता था, क्या होता था 1 ना। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 a की x माइनस 1 अपॉन x, ये log a होता था ना। इसके अलावा हमने बताया लिमिट x टेंड्स टू, ये 0 नहीं बेटा, यहाँ a है, इसको करेक्ट करना। x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x e होता है। ऐसी लिमिट x टेंड्स टू 0 सॉरी इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई x की पावर x, ये भी e होता है। और कुछ छूटा तो नहीं बेटा, इसके अलावा भी लिखवाए थे। हाँ जी, log 1 प्लस x बाई, हाँ log 1 प्लस x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, कितना हो गया 1। ये सारे फॉर्मूले तो लिखवा दिए, पर इन्हें समझने के लिए ना रूल, हमने क्या बोला, लिमिट ना बड़ा जिद्दी है। लिमिट क्या है, बहुत जिद्दी है। वो ये कहना चाहता है हमसे कि हर मुमकिन कोशिश करनी है उसको डिफाइन होने की। क्या करनी है बेटा, हर मुमकिन कोशिश करनी है इसके लिए डिफाइन होने के लिए। अगर किसी फंक्शन में, ये सिर्फ इन फॉर्मूले के लिए नहीं है, ये फॉर्मूले के लिए नहीं बता रहा हूँ बेटा, ये आपके जब आप उसके जेईई मेंस वगैरह एग्जाम देंगे तो उसमें भी हेल्प करेगा बेटा, ये ध्यान रखना जो बताने जा रहा हूँ टॉपिक। तो साइन x अपॉन x है, मैं यहाँ लिमिट डालूंगा 0, तो ये 0 बाई 0 आ रहा है। मैंने कहा था लिमिट के 3 ही दुश्मन है मेनली, ये 3 दुश्मन बताए थे। ये 3 हमारे क्या है, लिमिट के दुश्मन है। अगर ये तीनों बन रहे हैं, यानी तीनों रिजल्ट में अगर इन तीनों का कोई भी नेचर अगर आपको नजर आता है आपके रिजल्ट्स के अंदर, तो इसका मतलब आपने उस लिमिट को और प्रॉपर डिफाइन करने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें ऐसा नेचर मिलेगा तो हम उसको उस फॉर्म को वैलिड मानते नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक एल ऑर्बिटल रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एल ऑर्बिटल रूल। एल ऑर्बिटल रूल, ध्यान रखना, लिखते हॉस्पिटल है, मैं पढ़ते हॉस्पिटल है। अब यहां पर करना क्या होता है, जब आपकी लिमिट 0 बाई 0 या इनमें से कोई भी फॉर्म आ रही हो, तो हम इस लिमिट को हाँ यूज ही नहीं करते, और उससे पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं। और कमाल की बात है, डिफरेंशिएशन भी कैसे करते हैं, नोमिनेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। कैसे करते हैं, नोमिनेटर का अलग और
डिनोमिनेटर का अलग करते हैं। नोमीटर का अलग और डिनोमीटर का अलग करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले आप डिफरेंशिएशन करो। अब मुझे बताओ डिफरेंशिएशन साइन का क्या होगा? cos x और नीचे 1 अब जरा इसमें 0 डालो। 1/1। 1 आ गई ना? हाँ जी। इसीलिए साइन एक्स अपॉन एक्स। और कमाल की बात बताऊं बेटा क्या है कि आपके पास यही फंक्शन नहीं है। अगर मान लो आपने एक बार डेरिवेटिव किया और वो नहीं हुआ, क्या हुआ? नहीं हुआ, तो आप दोबारा आप तब तक डेरिवेटिव करती रहोगी जब तक वो डिफाइन ना हो जाए। आगे बात समझे? मान लो मैं इसी पे करता और यहाँ पर भी क्या होता, 0/0 आ जाता, मतलब इस वाले में वैल्यू डालता मैं, ठीक, ये भी 0/0 आ रही है, तो मैं दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करता। क्या करता? दोबारा से डिफरेंशिएशन करता, एल ऑर्बिटल लगाता हूँ, ठीक है। हाँ जी। और तब तक करता रहता। और हाँ, न्यूमरेटर का अलग लगाता, डिनोमिनेटर का अलग लगाता, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता, पर एल ऑर्बिटल कहता है कि आपको न्यूमरेटर को सेपरेट करना है, डिनोमिनेटर को सेपरेट करना है। ये एल ऑर्बिटल की कंडीशन है। आगे बात समझ में? कोई भी फॉर्मूला, दुनिया का कोई भी लिमिट का फॉर्मूला अगर है और आपको लगता है कि मतलब उसको जस्टिफिकेशन चाहिए, तो वो इसी तरीके से सॉल्व होगा। दुनिया का कोई भी लिमिट का फॉर्मूला जो आपको लगता है कि उसके बारे में आप नहीं जानती, वो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकती हैं और वो फॉर्मूला आंसर देगा ही, ठीक है। ओके। हाँ जी। तो यहाँ पर हम ना, जहां हमें मिलता है कि वैल्यू डालने पे रिजल्ट आ गया, वैल्यू डालने पे क्या आ गया? रिजल्ट आ गया, बस हम वही आंसर मान लेते हैं। मगर ये तब तक चलता रहेगा जब तक वैल्यू ना आ जाए। आप उठा के देखो सारे क्वेश्चन, अब इसमें करके देखो, ये रहा क्वेश्चन सेकंड वाला। अगर हम इसको ट्राई करते हैं, ये आप देखो सेकंड वाला फॉर्मूला, आपने बोला x की पावर n माइनस, मुझे ना एक्चुअल में एक भी फॉर्मूला याद नहीं था, पर मैंने झट से आपके सामने पता कैसे लिखा, मैंने उसी डेरिवेटिव वाला कांसेप्ट को लिखा है। देखो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू क्या है? a है। अगर मैं a डालता हूँ तो ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है ना? हाँ जी। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा लिमिट डालना है, पर लिमिट अभी नहीं डालना, पहले क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद लिमिट डालना है। तो dy dx ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन dy dx ऑफ x माइनस a। तो इसका डी क्या हो गया? लिमिट, पहले इसको लिमिट लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें तो सेम रूल लगाना पड़ेगा। एकदम सेम तरीका, मतलब जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे इसी तरह से ड्राइव है। अब n x की पावर n माइनस 1, ये 0 हो गया, नीचे क्या हाँ हुआ? जी। n माइनस 0। अब इसमें अगर a डाल दोगी तो n a की पावर n माइनस 1 नहीं हो जाएगा? हाँ जी। तो मेरे कहने का मतलब समझ में आया नहीं आया? आ गया। आ गया ना? यानी कोई भी फॉर्मूला कितना भी मतलब वो दे रखा हो, सारे के सारे फॉर्मूले इसी फॉर्म से डिफाइन हुए हैं, ठीक। ऐसे हाँ जी। मुझे कैसे, देखो अब एक क्वेश्चन ये भी, एक इसको भी लेके देखते हैं। अगर मैं बात करूं a की x माइनस 1 अपॉन x के बारे में बात करता हूं, ठीक। हाँ जी। भाई अगर मैं डालूं वैल्यू तो 0/0 मिल रही है ना? हाँ जी। तो मैंने क्या किया, एल ऑर्बिटल लगाया। तो एल ऑर्बिटल लगाते क्या हुआ, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से और डिनोमिनेटर का, मतलब बेटा आप ना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो भी स्ट्रिक्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हो। मतलब ऐसा नहीं है ये, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको टाइम बचाना है तो आप इसी से सॉल्व कर लेना और बाद में लिमिट डाल देना, आंसर वही आएगा। मगर सीबीएसई में नहीं करना ऐसा, ठीक है ना?
ए के एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ए एक्स लॉग ए हाँ जी माइनस 0 1। अब जरा डालो, ए की पावर एक्स की पावर 0 डाल दिया आपने, लॉग ए 1 इंटू लॉग ए लॉग ए, सीधा लिख दिया। हाँ जी तो आपको समझ में आया जो फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं ना? हाँ जी चलो ठीक है, ये है फॉर्मूले बनाने के तरीके। अब बाकी तो बना लोगे आप। सीबीएसई में डिफरेंशिएशन वाले तरीके से नहीं करना। क्या बेटा? सीबीएसई में डिफरेंशिएशन वाले तरीके से नहीं करना ना। आपकी आवाज थोड़ी सी दबी हुई है, बताता हूँ, दोबारा बोलिए। सीबीएसई में ये डिफरेंशिएशन वाले तरीके से नहीं करना ना सॉल्व। नहीं नहीं, ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन कर लो, सबका आंसर वही मिलेगा जो आप प्रॉपर सॉल्व करोगे, समझ रही हैं? हाँ जी पर हाँ जी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, सब्जेक्टिव में ऐसा मत करना। इसीलिए मैंने 5.1 पढ़ाने के बाद इसे पढ़ाया, यानी वहां जब आप सॉल्व करोगे तो वहां पर प्रॉपर करो, पर जब आपको लगे कि हाँ ऑब्जेक्टिव है, टाइम सेव करना है, तो आप डायरेक्ट इससे लपेट दो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आगे बस में ओके हाँ, हाँ फिर जी से बोलूंगा, ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसा कर सकती हैं पर सब्जेक्टिव वैलिड नहीं है। ओके, बढ़े हाँ आगे। जी हाँ जी ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी यह फॉर्मूले का जो प्रॉब्लम है वो आपका इशू जो है वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी अगर दिक्कत है तो बता देना, मैं आज एक शाम तक देखूंगा, टाइम मिले तो आपको एक सीट भेजूंगा, वो आपको करनी है, मतलब कुछ क्वेश्चनों का सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसके ऊपर, वी विल डिस्कस दैट। और आज हम पढ़ेंगे थोड़ा डिफरेंशिएशन के बारे में, जानेंगे रूल्स के बारे में जानेंगे, और आई होप आपने 11th क्लास में पढ़ा है, थोड़ा सा करेक्शन करते हुए पढ़ेंगे उसको, ठीक है? तो फर्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं, रूल्स के बारे में। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कितने रूल होते हैं बेटा? रूल तो काफी सारे थे। प्रोडक्ट रूल था, क्वेश्चन रूल था, चेन रूल था। प्रोडक्ट रूल था, क्वेश्चन रूल था, हाँ जी चेन रूल भी था। और और बाकी तो मतलब प्लस में कैसे करना है और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, वो दो और थे। कहने का मतलब रूल कितने हैं आप बताओ? 5 इंटू 5 रूल है। ओके, रूल 5 है, कौन कौन सा? फर्स्ट एडिशन, हाँ जी तो डी अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, यू माइनस वी डी यू अपॉन डी एक्स डी वी ओवर डी एक्स, थर्ड डी बाई डी एक्स यू वी, यू सेम वी का डेरिवेटिव प्लस वी सेम यू का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स यू बाई वी तो v सेम माइनस यू सेम
v स्क्वायर। एक्चुअल में कहा जाए तो मेन जो 4 रूल है वो यही है। ओके, मेन रूल क्या है? यही 4 है, ये मेन रूल है। और जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो एक रूल एडिशनल लगता है जिसको आप बोलते हो चेन रूल, है ना। हाँ जी। अब चेन रूल के अंदर क्या होता है, उसको हम फंक्शन टू फंक्शन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास f के अंदर fx दे रखा है और मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो इसके अंदर हम इसका पहले इस वाले f का, इस f का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इनटू में इस वाले f का डेरिवेटिव करेंगे, इनटू में इस x का डेरिवेटिव। ठीक है, हाँ जी। तो चेन क्या है? एक ऐसा चैन रूल, जो चैन रूल है वो एक ऐसा पैटर्न है, ऐसा फॉर्मेशन है जो आउट टू इन काम करता है, बाहर से अंदर की ओर काम करता है, और सारी की सारी कंडीशन क्या होती है? प्रोडक्ट फॉर्म में ही डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, हाँ जी। चलिए ये तो होगी बात रूल की। हमें डिफरेंशिएशन करना कैसे है? क्योंकि अब ना ये 11th क्लास तो रही नहीं, अब ये 12th क्लास हो गई है। तो 12th क्लास हो गई है, तो जो स्टैंडर्ड होगा वो भी ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ठीक है, तो हम जो बेसिकली बात करेंगे, हम बात करेंगे स्टेप ऑफ डिफरेंशिएशन। इसकी बात करेंगे, स्टेप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन में फंसने वाले हैं, तो उस फंसने से बचना कैसे, लॉजिक क्या है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो स्टेप्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो बताओ कैसे हम स्टार्ट करते हैं? अब डिफरेंशिएशन करते समय आप डिफरेंशिएशन कैसे करती हैं, बताओ। मतलब कोई ऐसा खास स्टेप नहीं है, मैं तो नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देती हूँ। आपकी ना बेटा आवाज पता नहीं क्यों मुझे कम आ रही है। मैंने कोई ऐसा स्टेप वाइज नहीं किया था लास्ट ईयर। तो फिर डिफरेंशिएशन कैसे किया था आपने? मतलब इक्वेशन लिख के डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया था। डायरेक्ट सीखा था, नहीं मतलब कोई स्टेप्स वगैरह नहीं, मतलब डायरेक्ट मतलब सॉल्व करना ना। हाँ जी, डायरेक्ट ही सीखा था। हर क्वेश्चन हो भी जाते थे। हाँ जी। अच्छा चलो कोई बात। एक्चुअल में बेटा ना हम जो बताने जा रहे हैं उसके बताने के पीछे लॉजिक क्या है, एक सेकेंड, उसके पीछे बताने का लॉजिक क्या है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। कि पहले जो क्वेश्चन आया करते वो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि हो जाते थे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, पर जो अब डिफिकल्टी का लेवल होगा ना वो एकदम चेंज होगा। ठीक है, अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो ना हो जाएंगे, पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नहीं होंगे। तो हमें ना ऐसा कोई तरीका पढ़ना है, ऐसा कोई मैथोलॉजी पढ़नी है कि जब भी हम क्वेश्चन करें तो सभी क्वेश्चनों के लिए उस सेम तरीके से ही सोचें। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो उसे सोचने का तरीका क्या हो, एक यूनिक तरीका। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ जी। उसमें सबसे पहला स्टेप आता है, दिमाग में फीड कर लेना, और ये हेल्प करेगा, आपकी बहुत हेल्प करेगा। पहला स्टेप आता है बिफोर डिफरेंशिएशन, बिफोर डेरिवेटिव लिख लो। वी मस्ट हैव टू simplify if it is possible। आपने पहले डिफरेंशिएशन नहीं करना है, क्या करना है, अगर फंक्शन सिंप्लीफाई होता है
तो पहला काम सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। यानी बिफोर डिफरेंशिएटिव वी मस्ट हैव टू सिंप्लीफाई फंक्शन। या फंक्शन लिख देता हूं क्योंकि डेरिवेटिव तो हम फंक्शन का ही कर रहे हैं। इफ इट इज पॉसिबल। अब स्टेप नंबर 2, पहली बात क्या बताई मैंने कि अगर फंक्शन सिंप्लीफाई होता है तो पहला काम क्या होगा, सिंप्लीफाई करना। स्टेप नंबर 2, यूज रूल। यूज रूल, मेन रूल, मेन रूल। अब भाई सिंप्लीफाई करने के बाद या तो वो एडिशन में होगा, या सब्ट्रैक्शन में होगा, या तो प्रोडक्ट में होगा, या फिर डिवीजन में होगा। यही होगा ना, आया ना? तो आपने उसके बाद उसे देखना है कि उसमें कंडीशन कौन सी लग रही है। तो एडिशन लगाना है, या सब्ट्रैक्शन लगाना है, या प्रोडक्ट लगाना है, कुछ नहीं। चारों में इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। डेरिवेटिव अभी भी नहीं करना, सिर्फ रूल लगाना है। तीसरा स्टेप, इसमें आपको क्या लगाना है, अब डिफरेंशिएशन कर रहा है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव with using chain rule individually. अब कहने का मतलब जब रूल लग चुका हो, रूल को लगा के छोड़ दो, मतलब कुछ वहां डेरिवेटिव नहीं करना। अगले स्टेप में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन करते समय किस बात का ध्यान रखना है, यानी डेरिवेटिव करते समय किस बात का ध्यान रखना है कि मैं जो डेरिवेटिव कर रहा हूं ना, वहां पर चेन कंडीशन यूज होगी। क्या यूज होगी, चेन की कंडीशन यूज होगी। इतनी बात समझ में आ गई? फोर्थ स्टेप, आपने हर क्वेश्चन को इसी तरीके से सोचना है। अगर आप ऐसे सोचती हो तो चाहे डिफरेंशिएशन का कोई सा क्वेश्चन मैं कहीं से दूं, आप कर लेंगे। पर अगर आप ऐसा नहीं सोचती हैं तो आप कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी कर लेंगे, पर सभी क्वेश्चन नहीं करते। अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगेन सिंप्लीफाई। अगेन सिंप्लीफाई इफ इट इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो उसे सिंप्लीफाई भी करें। अगर आप इस चारों स्टेप को फॉलो करती हैं तो चाहे कोई भी डिफरेंशिएशन दे दो, आप आराम से कर पाएंगे। वरना आप कुछ क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर लेंगे, पर सभी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चले ट्राई करें, स्टार्ट करें कुछ। चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाइए, भेजिए। हाँ, हमारा इसका डिफरेंशिएशन का पहला ही रूल क्या था, सिंप्लीफिकेशन। तो इसका फैक्टर x प्लस 1, x प्लस 3, 2 और अपॉन में x प्लस 1। तो मैंने ना पहले क्या किया, सिंप्लीफाई, एकदम सही, डी बाई डिक्स, और यहाँ से डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 प्लस 0 यानी 1 आ गया। एकदम सही बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट पे पढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, बताइए। एकदम सही बेटा, आपने एकदम करेक्ट किया। यहाँ पर इसको आप एक्सप्लेन करिए, खोलेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। नीचे से सिर्फ x कॉमन निकालते हैं
x 2 और 1 by x। तो फाइनली क्या हुआ, इससे कटा और 1 by x आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन आप लिख सकती है -1/x। वेरी। तो फर्स्ट यहाँ से एक लॉजिक क्लियर हुआ कि हमें क्या करना है कि कभी भी डिफरेंशिएट करना है ना, तो डिफरेंशिएट करने से पहला काम क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन का करेंगे, ठीक है। और अगर वो डिफरेंस उसके बाद रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे रूल। तो मैंने अभी जितने भी फंक्शन, यहाँ 2 क्वेश्चन दिए, दोनों फंक्शन में क्या किया, सिंप्लीफिकेशन का काम दिया था, और दूसरा काम सीधा रूल का दिया था। सीधा रूल मतलब अभी भी चेन रूल की जरूरत हमें नहीं पड़ी है। तो अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज करेंगे, कुछ फॉर्म्स के बारे में, मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो एक काम करते हैं, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ चेन रूल से रिलेटेड, ठीक है। जरा इसे भी ट्राई करो। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन।